Good morning प्यारे बच्चों, welcome to the class of biology by Naveen Dhana. Today in 12th class and in 12th lecture of chapter 5th. Last lecture के अंदर हमने आपको आइडिया दिया था अबाउट लिंकेज, मॉर्गन ने क्या किया था, किस प्लांट पे मॉर्गन ने काम किया था, किस ऑर्गेनिज्म पे, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे काम किया था मॉर्गन ने। उसने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ही क्यों सिलेक्ट किया था ये बताया था। लिंकेज क्या होती है आपको ये बताया था। टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में आपको बताया था। लिंकेज जब होती है तो पेरेंटल आएंगे। तो आज मैं आपको लिंकेज कंप्लीट कवर करवा देंगे और ध्यान से सुनते रहना। लेट्स सी, अब सुनो ध्यान से। अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस करें, मेंडल वाला क्रॉस ले लेते हैं हम। कौन सा क्रॉस? मेंडल वाला क्रॉस जो मेंडल ने लिया था। मेंडल ने क्या लिया था? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, राउंड, प्योर राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब जब यहाँ पे गैमेट्स क्या बने थे? आर वाई, स्मॉल वाई, और अब आ गया F1 हाइब्रिड, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब क्वेश्चन यहां से है, अब क्वेश्चन यहां से आएगा आपका, ध्यान से सुनते रहना। एक क्रॉस तो ये है। अब यहां से आपकी इस पॉइंट से यहां पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जो मेंडल के टाइम पे हमने स्टडी किया था, वहां पे हमने जो गैमेट्स बनाए थे वो बनाए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। राइट, ये गैमेट्स हमने बनाए थे। अब एक तो क्वेश्चन है कि सर ये गैमेट बने कैसे, ये अभी तक भी क्लियर नहीं है। ये गैमेट कैसे बने, पॉइंट क्लियर, एक बार हम ये डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पे एक चीज नोट करें आप। एक तो ये गैमेट, लुक एट दिस गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक ये गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दोनों गैमेट तो है पेरेंटल। कैसे गैमेट्स हैं? पेरेंटल, क्योंकि पेरेंट्स में भी तो ये बने थे। हमारे पेरेंट्स क्या थे? राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो जैसे गैमेट्स पेरेंट्स के अंदर बने थे, F1 हाइब्रिड के अंदर भी वही गैमेट्स बने फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो ऐसा हो कि यहां पे आपने क्या नोट किया, 50%, 4 में से 2 गैमेट तो पेरेंटल आ गए, और ये 2 गैमेट जो तुम्हारे सामने हैं, ये गैमेट्स हैं नॉन पेरेंटल। ये तो पेरेंटल हो गए आपके, और जो ये 2 गैमेट हैं ये है नॉन पेरेंटल। सर ये नॉन पेरेंटल गैमेट कैसे बने? एक तो हम ये स्टडी करेंगे। दूसरा पॉइंट है, ये तो है तब जो मेंडल ने स्टडी किया था, जब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। वेरी नाइस, वहां पर हमने ये गैमेट्स बनाए थे। क्लियर पॉइंट है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। अब यहां पे अगर है लिंकेज, और वो भी कंप्लीट मान ली मैंने, क्या मान ली? कंप्लीट। अगर यहां पे लिंकेज है कंप्लीट, तो यहां पे बच्चों गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सारे के सारे जो गैमेट्स बने वो पेरेंटल बने। सर अब ये कब बनेंगे, ये कब बनेंगे? लेट्स सी, यहां आ जाओ। ये मैंने आपके लिए पहले ही लिखा हुआ है। लेट्स सी प्लीज, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मैंने ऑर्गेनिज्म ले लिया। ये इस ऑर्गेनिज्म को मैंने क्रोमोसोम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आर और वाई जीन मान लो एक ही क्रोमोसोम पे। वैसे तो मेंडल ने जब स्टडी किया तो ये जीन और ये जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। चलो मान लो कि ये सेम क्रोमोसोम पे, तो दिस इज द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये है G2 फेज। सेल साइकिल के G2 फेज में आपको पता है जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? बाइवेलेंट हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हो मियोसिस के अंदर, +1 क्लास में। अब इस ऑर्गेनिज्म को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है।
ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है ये? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और दोनों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इसको मैं बोल दूंगा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि जब मियोसिस होगा, क्या होगा? जब मियोसिस होगा तो मियोसिस के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। लेट्स सी, आपको पता है ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है? या टेट्राड स्टेज आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 क्रोमेटिड है। कितने क्रोमेटिड है? 4 क्रोमेटिड है। या इसको आप बाइवेलेंट स्टेज बोल दो, टेट्राड स्टेज बोल दो। तो आपको पता है, जब हम लोगों ने आपको बताया था, एक तो होता है साइनेप्स। साइनेप्स में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टिक फोर्स होता है, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पास पास में ले आएगा। राइट? अब जब साइनेप्स हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाएंगे, साइनेप्स लीड्स टू टेट्राड स्टेज। टेट्राड स्टेज आ जाएगी, 4 क्रोमेटिड इकट्ठे हो जाएंगे या होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएंगे। अब मियोसिस की जो पैकाइटिन स्टेज है, वहां पे अब होएगा क्रॉसिंग ओवर। क्या होएगा? क्रॉसिंग ओवर। यही पॉइंट आपको मुझे समझाना है आज। अब क्या है? यू कैन सी होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, पास पास में आ गए। अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ गए, तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर इस इवेंट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये और ये होमोलोगस है। क्या है? होमोलोगस है। ये अपने क्रोमेटिड्स को, देखो इसका, लेट्स सी प्यारे बच्चों, ये रेड वाला जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक क्रोमोसोम है। और ये इसके अंदर ये क्या है? क्रोमेटिड है। क्या है ये? क्रोमेटिड। ये भी क्या है? ये दूसरा क्रोमेटिड है। और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। और इन द सेम वे इसका ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड हो गया, ये अनदर क्रोमेटिड, इसमें भी 2 क्रोमेटिड हैं। ये और ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये और ये एक दूसरे को सिस्टर क्रोमेटिड है। ये और ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? और ये कैसा पेयर है? होमोलोगस पेयर है। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर क्या हो? सेम साइज क्या हो? सेम हो। दे आर सेड टू बी होमोलोगस। अब यहां पे क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाएंगे, और जब होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाएंगे, तो ये अपने क्रोमेटिड्स को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। यहां पे एक थ्योरी लगती है, एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, गिवन बाय डार्लिंगटन। साइंटिस्ट का नेम है, 1937 में इसने दी थी। ये थ्योरी क्या कहती है? इस नाम से स्पष्ट है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन। लेट्स सी, ये एक क्रोमोसोम ब्लैक वाला, रेड वाला, दूसरा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए इस पेयर को हमने बोल दिया होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाएंगे, जब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाएंगे, तो दे म्यूचुअली एक्सचेंज द पार्ट ऑफ देयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान रखना, ये रेड और रेड एक दूसरे के सिस्टर हैं, ब्लैक और ब्लैक एक दूसरे के सिस्टर हैं, लेकिन इसका ब्लैक और इसका रेड एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब ये एक दूसरे को क्या करके? ओवरलैप करके। क्या करके? ओवरलैप। ये प्यारे बच्चों वही बात है जिस प्रकार से हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ एक पेयर ऑफ पेयर है, इसमें 2 क्रोमोसोम है, एक हस्बैंड एक वाइफ की पेयर है। क्या है ये? पेयर।
होमोलोगस है, दोनों एक दूसरे के सेम है। मतलब ये नहीं कि एक हस्बैंड किसी दूसरी वाइफ के साथ पेयरिंग कर लेगा, नो, एक हस्बैंड अपनी ही वाइफ के साथ पेयर करता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक फोर्स है, एक स्पेशल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए ये बात बोलता हूं, मान लो इस रूम में 23 कपल है, 23 कपल है, 23 जोड़े हैं, 23 हस्बैंड हैं, 23 वाइफ है, 23 हस्बैंड है, और सारे अलग अलग बिखरे पड़े हैं इस हॉल के अंदर, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। अब अनाउंसमेंट होती है कि भाई कपल डांस करना है। क्या करना है? कपल डांस करना है। अब कपल डांस में ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी हस्बैंड किसी भी वाइफ के साथ पेयरिंग कर लेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब जैसे ही अनाउंसमेंट होएगी, हर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ पेयरिंग होएगी। क्यों? क्योंकि उस एक हस्बैंड की जो उसकी वाइफ है, किसी दूसरे की नहीं, उसकी वाइफ, उसकी क्या है? होमोलोगस है। क्या है? होमोलोगस। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई ना कोई फोर्स है, आप उसको कुछ भी मान लो। अब एक हस्बैंड और उसी की वाइफ आपस में कम क्लोज टू ईच अदर, राइट ना? तो सेम इज हियर, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे ही पैकाइटिन स्टेज में होता है, इससे पहले वाला स्टेज डिप्लोइडिंग स्टेज है, होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, पास आ जाएंगे। और पैकाइटिन में क्या होगा? जब कपल डांस होगा तो हस्बैंड का हाथ उसकी वाइफ के हाथ में, उसकी वाइफ का हाथ उसके हस्बैंड के हाथ में। ध्यान रखना, मेरा ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे क्या है? सिस्टर है। क्या है? सिस्टर। मेरा हाथ, दूसरा हाथ, सिस्टर। अब वाइफ का एक हाथ और वाइफ का दूसरा हाथ एक दूसरे क्या है? सिस्टर है। लेकिन मेरा हाथ और मेरी वाइफ का हाथ है एक दूसरे क्या हो गए? नॉन सिस्टर हो गए। क्या हो गए? नॉन सिस्टर। अब मेरा हाथ वाइफ के हाथ में, वाइफ का हाथ मेरे हाथ में, यानी कि हुआ क्या? नॉन सिस्टर। मेरा हाथ और वाइफ का हाथ तो क्या है? नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर का कुछ पार्ट उधर चला गया, उसका कुछ हाथ मेरे हाथ में, कुछ मेरा हाथ है उसके हाथ में। सेम हेयर पेयर है। इस पेयर में ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड सिस्टर है, इस क्रोमोसोम में ये और ये सिस्टर है। जब कपल डांस होगा तो हस्बैंड का और वाइफ का आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। सेम हैपन हियर। जब पैकाइटिन स्टेज आती है, मियोसिस की प्रोफेज 1 की, मियोसिस की प्रोफेज 1 की पैकाइटिन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो अपने, ये और ये होमोलोगस हैं, ये अपने नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को इसका क्रॉस ओवर कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? क्रॉस ओवर। और अब यहाँ पे ब्रेकेज होएंगे, टूट जाएंगे। जहां से क्रॉसिंग ओवर होना वहां से टूट जाएगा। मतलब मान लो, ऐसा होता तो नहीं है नॉर्मली, मान लो मेरा हाथ टूट के तो वाइफ का लग जावा है और वाइफ का हाथ कट के मेरे लग जावा। फॉर एग्जाम्पल, यार किसी का एनालॉगस एग्जाम्पल, ये आपको याद रहेगा बात एग्जाम्पल कि सर ने बताया था कि ऐसे एक्सचेंज होता है। सेम इज हियर। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकेज, जहां से आपस में क्रॉस हुआ है वहां से टूट जाएंगे। क्या? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसका ब्लैक टूट गया, इसका रेड टूट गया, और ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सचेंज होने से क्या हुआ? लेट्स सी, देखो इसका जो रेड था वो तो ब्लैक पे लग गया, जो इसका रेड टूटा वो ब्लैक पे, जो ब्लैक का पोर्शन टूटा वो रेड वाले पे लग गया, राइट? और अब ये अलग अलग हो जाएंगे और फिर आगे पता आपको सभी को क्या होगा? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं आपको मैं? यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर है क्या? क्लियर हुआ? क्रॉसिंग ओवर है क्या? इट्स ए प्रोसेस। ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे लगा दो, 2 या पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर एंड म्यूचुअली का मतलब मेरा उसके पास, उसका मेरे पास, म्यूचुअली एक्सचेंज द पार्ट ऑफ, थोड़ा बहुत पार्ट, पूरा नहीं, पूरा क्रोमैटिड एक्सचेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा पार्ट। मेरा पूरा हाथ कट के नहीं गया, सिर्फ इतना सा वाइफ के लग गया, या फिर मेरी फिंगर कट के वाइफ के लग गई, वाइफ की फिंगर कट के मेरे लग गई। पूरा एंड तो नहीं हुआ ना, पूरी आर्म तो चेंज नहीं हुई ना,
यस और नो? तो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रोसेस in which homologous chromosome mutually exchange the part of their non-sister chromatid. Clear? कोई डाउट? और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकेज टूटे हैं और दोबारा से जुड़े हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, दैट इज कॉल्ड ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। और फिर मियोसिस 1 होगा, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, और फिर मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा तो क्या हो जाएंगे, मियोसिस 2 में फिर ये यहां से टूटेंगे, यहां से टूटेंगे, यहां से टूटेंगे। अब इसको तोड़ना है यहां से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट तो ये बन गया। दूसरा गैमेट क्या बना अभी, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि ये जो दो गैमेट थे, ये जो दो गैमेट थे तो पेरेंटल हैं, लेकिन जो ये दो नए गैमेट बने हैं ना, ये किसकी वजह से बने हैं, ये क्रॉसिंग ओवर बोल दो या रिकॉम्बिनेशन की वजह से बने हैं। किससे बने हैं, रिकॉम्बिनेशन। किसकी वजह से बने हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन बोल दो या क्रॉसिंग बोल दो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहां पे एक चीज और देखें, एक तो हमने ये मान लिया कि भाई जब जीन बहुत दूर दूर थे, अब यहां पे देखना, ये भी तो ऑर्गेनिज्म वही है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा यहां तो मैं क्रोमोसोम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां पे मैंने लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं इसको, इस डायग्राम को बिल्कुल इसकी तरह ही बना सकता था, लेकिन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसे होता है, फिर आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्म साथ साथ ड्रॉ कर ली। अब ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पे चलो इसको, यहां पे आर यहां है और वाई यहां है, मतलब आर और वाई जीन जो एक क्रोमोसोम पे, इनमें डिस्टेंस ज्यादा है। क्या डिस्टेंस ज्यादा? सोचो, लेट्स सी, एक बार इसी डायग्राम को देखते हैं, उसको बाद में समझाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया था ना? समझ में आया था कि ये दो गैमेट क्यों बने, क्यों बने, नॉन पेरेंटल क्यों आए, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, अब मैंने आर यहां और वाई जो है ना, वाई जो, वाई मैंने इसके बिल्कुल पास कर दिया, वाई यहां है। इन द सेम वे आर यहां है और यहां पे इसके बिल्कुल पास में वाई है। डायग्राम थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, ध्यान से देख लेना। यहां पे कैपिटल वाई, यहां पे कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल आर, यहां पे सॉरी यहां पे स्मॉल वाई, यहां पे स्मॉल वाई। अब देखो, अब आर और वाई जीन, आर और वाई जीन बहुत पास में है। किसमें है, बहुत पास में। अब यहां पे क्रॉसिंग ओवर तो हुई, क्रोमेटिन का कुछ पार्ट एक्सचेंज हुआ, लेकिन आर और वाई जीन बहुत पास होने से, बहुत ज्यादा क्लोज होने से, ये जब गैमेट बने, जब गैमेट बने तो ये अलग नहीं हो पाए। क्या नहीं हो पाए, अलग नहीं हो पाए। क्यों नहीं अलग हो पाए, क्योंकि आर और वाई जीन जो एक क्रोमोसोम पे है वो बहुत क्लोज टू ईच अदर हैं, राइट। लेट्स सी, अब देखो यहां पे अगर गैमेट बनेगा भी तो क्या बनेगा, यहां पे कैपिटल आर, यहां सॉरी कैपिटल वाई, यहां पे कैपिटल वाई, सॉरी यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर इनको तोड़ेंगे, अगर ये क्रोमैटिड्स, आपको पता है क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड हैं वो अलग होते हैं मियोसिस 2 में, तो यहां पे क्या बना, इसको तोड़ना है, यहां से आर कैपिटल वाई, ये आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि यहां पे आपने क्या देखा, चारों जो गैमेट्स हैं, ऑल गैमेट्स, सारे के सारे गैमेट कैसे हैं, पेरेंटल हैं। कैसे हैं, पेरेंटल। गैमेट पेरेंटल कब आए, क्वेश्चन ये है, पेरेंटल कब आएंगे और नॉन पेरेंटल कब आएंगे। नॉन पेरेंटल तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि नॉन पेरेंटल कब आएंगे। मैं एक्स्ट्रा बातें रब कर देता हूं बोर्ड से।
यहां पे मुझे बताएं कि नॉन पेरेंटल कब आए। नॉन पेरेंटल तब आए जब, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। जब डिस्टेंस ज्यादा थी तो वो अलग अलग हो गए क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और पेरेंटल कब आएंगे, जब लिंकेज होगी। व्हाट इज लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ द जीन्स रिमेन्स टुगेदर, टेंडेंसी ऑफ द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे जो दो जीन हैं उनके इकट्ठा रहने की एबिलिटी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, टेंडेंसी ऑफ द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम रिमेन्स टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लेट्स सी। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत पास पास थे, देखो मैंने इनको दूर दूर करके रखा हुआ था, 4 टाइप के गैमेट बने थे, बहुत पास पास में है, देखो बहुत आर और वाई पास पास में है, क्रॉसिंग ओवर हुई। अब कोई पूछ ले कि आर वाई और यहाँ पे एक और ले लो आप, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। अब आर और वाई तो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, क्या है, लिंक, क्योंकि गैमेट बनेंगे ना। इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, लेट्स इसको कंप्लीट करते हैं। ब्रेक केस लगा दो, लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्रॉसिंग ओवर करवा दी, लेकिन आर और वाई बहुत पास पास में थे इसलिए क्रॉसिंग ओवर तो हुई, लेकिन अभी क्रोमैटिड अलग कर दो, आर वाई, आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमने क्रोमैटिड्स को अलग किया, गैमेट बनाए, लेकिन यहाँ पे गैमेट सारे के सारे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सारे के सारे गैमेट्स कैसे हैं, पेरेंटल, क्या है, पेरेंटल। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो पेरेंटल क्यों है, क्यों, क्योंकि जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर जो है, आर और वाई आर द जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो बहुत क्लोज टू ईच अदर हैं। और क्लोज होने से अगर दो जीन बहुत पास होंगे ना प्यारे बच्चों, तो जब गैमेट बनेंगे तो उनके अलग होने के चांस कम हो जाते हैं, और अलग होने के चांस कम होंगे, जिसका मतलब उनमें क्या है, लिंकेज है, क्या है, लिंकेज, राइट। तो ये आपको बताया था कि देखो ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऑर्गेनिज्म को मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। मैंने पहले यहाँ पे जीन को दूर लेके रखा हुआ था, क्या क्या पॉसिबल आए थे, जब जीन को पास लेके देखा, जैसे ये दिखा रखा है, तो पेरेंटल आए। अब क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है कि लिंकेज क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर हमारे डायग्राम बच गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आया, राइट। तो लिंकेज और क्रॉसिंग होगा। अब क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लिंकेज है कि नहीं है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर कैसे पता चलेगा कि लिंकेज है कि नहीं है, लेट्स सी, ध्यान दे प्लीज, ध्यान दे। अब क्वेश्चन की बात आता है अपना, जैसे मेंडल ने क्रॉस किया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, F1 आया था हमारा ये। और जब हमने F2 किया था तो रेशियो आया था 9:3:1, जो 9 ये थी तो थे राउंड येलो, और जो ये 1 था ये था रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारा पेरेंट्स है, रिंकल्ड ग्रीन राउंड येलो। यानी कि यहाँ पे 9 और 1 10, जब हमने डायरेक्टली क्रॉस किया था, ये 10 तो क्या है, पेरेंटल है, ये तो क्या है, पेरेंटल, मतलब पेरेंट्स जैसे हैं। लेकिन जो ये 3 कौन से थे, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन, ये हमारे क्या थे, नॉन पेरेंटल थे, क्या थे, नॉन पेरेंटल। अब पेरेंटल कितने हैं, पेरेंटल मतलब लिंकेज, पेरेंटल रिप्रेजेंट द लिंकेज। अब सॉरी नॉन पेरेंटल क्या लिख दिया, पेरेंटल मतलब अगर पेरेंटल है तो वहां पे क्या है, लिंकेज। लिंकेज देखनी है ना, तो आप ये देख लो कि पेरेंटल